बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए आदिदेव महाकाल भगवान की जय। चिदाकाशमाकाश वासं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव पुराण पर अपनी चर्चा चल रही है। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले उस महाप्रभु निराकार परमात्मा सदाशिव की जी की। सदाशिव भगवान सदाशिव ने अपने दाहिने भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, बाएं भाग से उन्होंने विष्णु जी को उत्पन्न किया और अपने केंद्रीय भाग से, मध्य भाग से या कहीं हृदय के आसपास से जहां भी रुद्र को उत्पन्न किया। और इस प्रकार उनको अलग अलग उनके कार्यों का वर्गीकरण भी किया। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि रचना में रहेंगे, सृष्टि का निर्माण करेंगे, क्योंकि उसके पहले संपूर्ण प्रलय हो चुका था। यह अब नई सृष्टि होने जा रही है। विष्णु जी से कहा भगवान सदाशिव ने कि आप इनका पालन करेंगे, जो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करेंगे उनका पालन करने का दायित्व तो आप पर है। और रुद्र जी को बोला कि आप इन्हें जब कभी भी लगे आवश्यक हो तो आप इनका संहार करेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्यभार संभाला, सृष्टि रचना का। भगवान विष्णु जगत का पालन करने का कार्य संभाला और स्वयं रुद्र ने यदि आवश्यक हुआ तो संहार का कार्य संभाला। और इस प्रकार सृष्टि की बात निर्माण, पालन और संहार के दायित्वों को देकर के काम आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया कि बेटे नारद जी, आप ये काम करिए कि आप सृष्टि रचना करिए, क्योंकि भगवान सदाशिव ने मुझे दायित्व दिया है और मैं आपको। नारद जी ने पूरी तरह से मना कर दिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा। स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनका कार्य था, उनके ऊपर दायित्व दिया था निर्माण का, और इन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने अपने बेटे
दक्ष को बुलाया, कहा कि बेटा देखो, नारद ने तो मना कर दिया है सृष्टि निर्माण के कार्य में कुछ भी सहयोग करने को, और मैंने तो उसे शाप भी दे दिया है कि वह उसका विवाह ही अब नहीं करेंगे और उसका विवाह अब नहीं होगा। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया, और यह बात बता चुका हूं मैं कि उनकी एक आकाश पत्नी थी, पंचगन थी, आकाश से 10,000 संतान उत्पन्न हुए, पंचगन से 1,000 उत्पन्न हुए, और ये श्रीमान नारद जी उनको सबको ज्ञान धारा में परिवर्तित कर दिए, कह दिए कि माया वगैरह सब व्यर्थ है और तुम लोग जाओ ज्ञान मार्ग अपनाओ। और इस तरह से वो 10,000 और 1,000 ये जो दोनों पत्नियों से पुत्र हुए थे उनको उस तरफ कर दिया। ये आपको बता चुका हूं कि दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी। एक तरफ पिताजी का सृष्टि निर्माण का कार्य, दूसरे तरफ उनके भाई नारद जी का जो कह रहे हैं कि नहीं आप चले जाइए जंगल में, क्या रखा है इस तरह से माया में। दक्ष ने उन्हें शापित कर दिया था और कहा था कि तुम अब कहीं भी एक स्थान पर नहीं रहोगे, विचरण करते रहोगे। और उसके बाद फिर दक्ष जी के उसके बाद से 2 और पत्नियां हुई थी, और उनसे यह बात कर चुका हूं मैं कि 2 और पत्नियां हुई थी, प्रसूति और वरिणी। तो प्रसूति से 60 कन्याएं हुई, और ये 60 कन्याओं को उन्होंने लगभग देवताओं को एक प्रकार से उनका जो बाकी देवता थे वो नहीं आते थे लड़कियों को मांगने, कन्याओं को मांगने, बल्कि ये कहते थे कि आप रखिए, क्योंकि सृष्टि निर्माण उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और 27 का 27 जो वर्णी से थे वो तो सभी बच्चे चले गए अपना, उनको सोम को जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे, फिर उन्होंने जगदम्बा की प्रार्थना की और उसके बाद से सती पैदा हुई, और सती को उन्होंने भगवान शंकर से ब्याह दिया। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्री पैदा हुई, नाम था उसका संध्या, और उनके मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, बड़ा ही सुंदर, अद्भुत, आकर्षण। और वो जो मानस पुत्र जो मनोहर व्यक्तित्व का पैदा हुआ, उस सामने आ गया, अत्यंत विनीत भाव से वो सामने आ गया और कहा, प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है। जितने लोग थे वे लोग भी आश्चर्य करने लगे कि इतना सुंदर, इतना अद्भुत ये पुत्र। तो उन्होंने कहा, देखो मित्र, तुम्हारा कार्य है 5 पुष्प आप बांध लेंगे, और उससे जिस किसी को भी कोई चोट तो नहीं लगेगी किसी को, लेकिन उस पुष्प बाण से आप जिसको भी संधान करेंगे उसके अंदर काम वासना, उनके हृदय में आकर्षण, प्रेम, प्यार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आपका काम है, आपका जो दायित्व है वो है लोगों के भीतर, चाहे वो पुरुष हो या नारी, उनके भीतर आप काम वासना जागृत करेंगे, प्यार पैदा करेंगे, प्रेम से सराबोर कर देंगे उनको। उन्होंने कहा, जो आज्ञा। अब जरा थोड़ा सा हम पीछे आए,
पीछे यह आना हुआ कि आपको बताया था कि रति जो दक्ष की पुत्र थी, या यूं समझिए कि जगदंबिका की अवतार थी, उन्होंने तपस्या के फल स्वरूप देवाधिदेव महादेव से वह ब्याह रचाई अपने पिता दक्ष के आज्ञा से। और एक ऐसा अवसर आया जो मैं दोहराऊंगा नहीं, पिछले हमारे वार्ता में ये बात मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सती ने यज्ञ कुंड में अपने आप को झोंक दिया और फिर उसके बाद से उनके दग्ध शरीर को लेकर के भगवान शंकर अपना तांडव करने लगे। हाहाकार मच गया, वायु रुक गई, पृथ्वी थम गई, चारों तरफ हाहाकार। और तब उसके बाद भगवान विष्णु ने 51 स्थानों पर उस दग्ध शव को उन्होंने काटा और वो 51 स्थानों पर वो गिरा और ये शक्तिपीठ बना। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। और उसके बाद भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, इतना वियोग था उनको कि वो कैलाश तो छोड़ ही दिए, चल दिए हिमालय में। अब वो वही समय था, आप सब लोग इसको जोड़ करके देखेंगे कि भगवान शंकर अब हिमालय में चले गए। और आगे आऊंगा, लेकिन वर्तमान में आपको इतना बता दूं कि उनका विवाह सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, हिमालय की कन्या के रूप में, और उनसे उनका विवाह हुआ, लेकिन मन में कोई भावना नहीं, संतान उत्पन्न करने की कोई इच्छा नहीं। वह एक विवाह था, बड़ा ही पवित्र विवाह था। न पार्वती को सोच था, न भगवान शंकर को। लेकिन उसी समय वो वही दिन चल रहा था कि ब्रह्मा जी ने एक राक्षस को, नाम था उसका तारकासुर, तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया। वर्षों सैकड़ों वर्षों को, कई सौ वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या करने के कारण एक बार ब्रह्मा जी उस तपस्या से प्रसन्न होकर के तारकासुर, मैं बता रहा था कि तारकासुर ब्रह्मा जी से की तपस्या करने लगे, तारकासुर नाम का राक्षस। तो उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी अवतरित हुए, कहे बोलो तुम क्या चाहते हो, क्यों इतनी कठोर साधना कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। तारकासुर ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, मरना तो सबको है, जिसने जन्म लिया उसको मरना है, और जो मरेगा उसका जन्म होगा। भगवद गीता में तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जातस्य ही ध्रुवमृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचते महर्षि। तो जन्म लेने वाले का मरना है, या तुम जन्म लिया इसलिए तुम्हारा मरना सुनिश्चित है, कोई और वर मांगो। वो बहुत विचार करने लगा, सोचने लगा क्या करूं, ऐसा करूं कि ये मेरी बात हो। इधर भगवान शंकर अपने आप को बिल्कुल निश्चित कर लिए थे। पार्वती से यद्यपि विवाह हुआ था, लेकिन संतान नहीं उत्पन्न होना है, इस किस्म के भाव नहीं मन में आना है। उसने सोचा, तारका ने, कि बहुत अच्छी बात है, हम बस, उसने क्या कह दिया, मुझे शंकर जी का पुत्र ही केवल मार सके, शंकर जी पुत्र पैदा नहीं करेंगे। तारका ने कहा यह ताड़का नहीं है, कृपया आप लोग समझ लें,
ये ताड़का नहीं, ताड़का वो राक्षसी थी और ये ताड़का असुर था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम्हें ठीक है, ये तो वर दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। जब उसे ये पता चल गया कि वह मारा ही नहीं जाएगा और मारा जाएगा केवल भगवान शंकर के पुत्र से, और भगवान शंकर पुत्र पैदा नहीं करेंगे, तो फिर मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और ऐसा करके वह तमाम देवताओं को स्वर्गलोक को अधीन कर लिया, इंद्र को भगा दिया, यानी उत्पात मचाने लगा, यह जान करके कि वह अब अवध्य है। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ये देवता लोग भी, माने एक विचित्र सी स्थिति थी, अपने ही देते थे वरदान और अपने ही परेशान। जब उसने तपस्या किया तो नहीं प्रकट होते, प्रकट भी होंगे, वरदान भी देंगे, और वरदान देंगे तो सारे देवता त्राही त्राही मचा लेंगे, आपके ही पास आएंगे और आपसे कहेंगे कुछ रक्षा कीजिए, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने वरदान दे दिया है तारकासुर को। अब तो एक ही बात रही देवताओं के पास, भाई मैंने तो दे दिया है, ब्रह्मा जी ने कहा करूं क्या, अपना वरदान तो वापस लूंगा नहीं। तो किसी भी तरह से शिव जी को पुत्र उत्पन्न हो, यही याचना करें, यही तपस्या करें। आपको बताया हूं शुरू में ही कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में एक अत्यंत मनोहर पुत्र उत्पन्न किया उन्होंने, चारों तरफ आकर्षण। और उन्होंने कहा है, बता चुका हूं आपको कि 5 पुष्प बाण तुमको दे रहा हूं, इसी को जिस पर आप चलाएंगे उसके अंदर काम भावना जागृत हो जाएगी, प्रेम और प्यार उत्पन्न हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं कामदेव से संपर्क किया जाए। इसके पहले जब वो कामदेव तो उसका वो तो अरे मतलब वो इतना मनोहर था कि खुद ब्रह्मा जी जिसने उत्पन्न किया था उनका भी मन में मंथन होने लगा, इतनी सुंदरता थी। तो उन्होंने कहा भैया तू तो मैंने मेरे को ही मत डाला मेरे मन को, तेरा नाम रहेगा मनमथ। दर्प युक्त था, बड़ा सुंदर और दिव्यता थी। तो उन्होंने कहा तू चूंकि सदर्प है इसलिए तेरा नाम रहेगा कंदर्प। उन्होंने कहा सबको तू मोहित कर देने वाला है इसलिए तेरा नाम रहेगा मदन। और इस पुत्र को देख करके दक्ष भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कहां रहेगा इतना सुंदर। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था मैं कर दे रहा हूं। और कहा सुनो, तुम मेरे शरीर से एक मानस पुत्री मैं पैदा कर रहा हूं। दक्ष ने कहा उसका नाम रहेगा रति, और इस रति का विवाह मैं तुम्हारे से कर दूंगा। रति ने कामदेव को देखा, कामदेव ने रति को देखा। रति भी अनिंद्य सुंदरी, बड़ी सुंदरी, कामदेव सुंदर थे ही। रति भी बहुत खुश हुई, कामदेव भी बहुत खुश हुए। घर द्वार सब दक्ष, राजा दक्ष थे, वो सब प्रबंध हो गया था, बड़े प्रसन्नता से रहने लगे। तब काम क्या था दक्ष का? ब्रह्मा जी ने क्या सौंपा था? सृष्टि रचना का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। अब दक्ष ने कहा कि बेटा कामदेव, पुत्री रति, तुम लोग ऐसा करो,
लोग भगवान शंकर तपस्या में हैं, उनको जा करके उनके मन के अंदर मंथन कर डालो, पुष्पबाण छोड़ो, ताकि उनके अंदर एक कामोत्तेजना उत्पन्न हो। अब इनका तो काम ही था, यही काम लेकर के तो पैदा हुए थे, गए। जब गए और भगवान शंकर के ऊपर अपना पुष्पबाण छोड़ा, भगवान शंकर तपस्या में लीन, घोर साधना, उनके साधना में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ। दृष्टि खोले तो देखते हैं कि यहां सामने एक कुमार है और उसकी पत्नी है। उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया हो, मेरे अंदर कामोत्तेजना पैदा करने की कोशिश की है। तुरंत तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं पर भस्म हो गए, राख में परिणत हो गए। रति रोने लगी ना, रति रोने लगी, इतना विकल हो गई, वो भस्म अपने अंगों में लपेट लिया, मल लिया। कहा, क्या किया आपने? मेरे पति ने कौन सा गलत कार्य किया है? देवताओं ने कहा, देवताओं का यह कार्य था। उन्होंने कहा कि जाकर के आपके अंदर ये भाव पैदा करें, और इसीलिए उनका जन्म भी हुआ था। तो देवताओं के हित के लिए कार्य किया और आपने उसे भस्म कर दिया। गिला शिकवा, रति की बहुत बड़ा तर्कयुक्त बातें थी। भगवान शंकर उसको अनुभव किए कि बात तो सही है, ये कार्य तो देवताओं का था। उन्होंने कहा, ठीक है, देखो जो भस्म हो गया उसको फिर से नहीं पैदा होने वाला है। लेकिन यह अंग नहीं रहेगा, लेकिन बिना अंग के भी अब ये कार्य वो करता रहेगा। मतलब जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है, कामोत्तेजना पैदा करने के लिए, सृष्टि निर्माण के लिए वो जरूरी है, इसलिए ये काम होता रहेगा उसका, लेकिन रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। उसका नाम लोगों ने रखा अनंग, उसका नाम रखा अनंग। अब वो अनंग, रति भी खुश हो गई, चलिए है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, इसका जन्म होगा भगवान कृष्ण के यहां रुक्मिणी के गर्भ से, प्रद्युम्न नाम का बालक उत्पन्न होगा, वही तुम्हारा पति होगा। चलिए, उनको संतोष हुआ कि कभी तो हमारा पति जन्म लेगा। इधर कृष्ण से संबरासुर का बड़ी दुश्मनी थी, राक्षस था, असुर था। तो वो एक अवसर की तलाश में था कि कब इनसे हम बदला लें। तो जब रुक्मिणी को गर्भ हुआ और उसके बाद से, गर्भ के बाद कोई 10 दिन का बच्चा उत्पन्न हुआ, बड़ा सुंदर दिव्य बच्चा था। ये संबरासुर, मायावी तो लोग होते ही हैं, एकदम सूक्ष्म रूप में गए और उस बच्चे को उठा करके लेकर के चले आए, और ये दुष्ट संबरासुर जाकर के उस बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया, उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। अब वो मछली इतनी सी मछली नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, मछली समुद्र की बड़ी बड़ी, इसको निगल लिया। उस मछली को एक मगर ने ले लिया, निगल लिया, और वो मगर वहां का चूंकि सेवक था, जो मतलब इस तरह से जाल फेंक करके सब ले आते थे, ले जा करके संबरासुर के यहां दे दिए मांस खाने के लिए, मांस भोजन के लिए मगर का। इधर रति को नारद जी मिल गए, कहे तू चिंता मत कर, वो मगर के अंदर वो तुम्हारा पति शिशु के रूप में होगा,
तुम जा करके संबरासुर के यहां दासी बन जा। वो दासी बन गई, नाम रख लिया उसने, अपना नाम रखा मायावती। अब मायावती जब मगर को काटने की बात हुई तो ये खुद चली गई काटने, और काट करके उसमें बड़ा सुंदर दिव्य शिशु मिला, उसको निकाल लिया। मांस वांस का जो भी काम होता रहा होगा, लोगों को भक्षण किए होंगे, लेकिन इसको तो मिल गया एक शिशु। और देखिए ईश्वर की कृपा, भगवान शंकर की कृपा कि वह शिशु बहुत शीघ्र युवा हो गया। तो रति और वो प्रद्युम्न, जो आप कहिए कि अब कामदेव, या चाहिए कि एक बालक, युवा जो बालक हो गया। और फिर उसके बाद से रति ने उसको बताया बच्चे को कि क्या क्या है, तुम्हारे पति थे, ऐसा किया संबरासुर ने, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत निवेदन किया, मैंने कहा देवताओं का काम कर रहे थे वो, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कह दिए थे पहले ही कि जा करके रुक्मिणी के यहाँ तुम्हारा पति उत्पन्न होगा और नाम होगा उसका प्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिल जाएगा। और इस तरह से ईश्वर की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से वो पुत्र तुम पैदा हुए, और इसीलिए तुम बहुत शीघ्र युवा हो गए, और हम पति पत्नी हैं। प्रद्युम्न मान लिया, सब तो ईश्वर की कृपा थी। और फिर योजना बन गई कि अब संबरासुर को मारा जाए। और ये तो भगवान कृष्ण का संतान थे ना, वही सौंदर्य, वही ताकत, वही बलिष्ठता, संबरासुर नहीं टिक पाया। ये युद्ध करने लगे, संबरासुर पराजित हो गया और मार डाला संबरासुर को। जब संबरासुर को मार डाला तो उसके बाद रति और प्रद्युम्न या कामदेव, ये दोनों जाकर के और वहां पर, अरे रुक्मिणी देखिए कुछ ईश्वर लीला तुरंत पहचान गई, ये तो मेरा पुत्र दिखता है, 10 दिन का बच्चा, लेकिन तब भी उनको पहचान में आ गई। और उसके बाद से तब तक नारद जी तो थे ही द बेस्ट कम्युनिकेटर, पहुंच गए, कहे बिल्कुल आपका पुत्र है, और उन्होंने सारी कहानी बयान किया। और ये रति उनकी पत्नी है, अब उनको घर बैठे ही पुत्र भी मिल गया और बहू भी मिल गई। और फिर से ये रति और ये प्रद्युम्न जी जो कामदेव जी थे, अपना इस तरह से आगे का जीवन बिताने लगे। करालं महाकाल कालं कृपालं